हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है नेशनल स्कॉलरशिप की तरफ से। यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2024-25 का यहाँ पे फॉर्म ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं 2024-25 के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, द फ्रेश स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म असेसमेंट 2024-25 नाउ ओपन। यहाँ फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। अब यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, पूरी डिटेल समझाने वाला हूं। जो भी कैंडिडेट एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25 में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट एनएसपी का फॉर्म ओपन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन करके अपने फॉर्म को यहाँ पे ओटीआर के साथ आप पासवर्ड डालने के बाद यहाँ फॉर्म को लॉगिन करेंगे। आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन में जाके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसकी कंप्लीट डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। तो सिंपली चलते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे दिखा देता हूँ स्कीम वाइज। तो स्कीम वाइज यहाँ पे डेट ओपन कर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे ओपन हो रहा है स्कीम ऑन एनएसपी। तो जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे स्कीम ऑन एनएसपी। तो यहाँ पे सबकी डेट को ओपन किया गया। स्कीम ओपन टिल 31 अगस्त 2024 तक यहाँ पे टाइम है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसकी डेट भी 31/10/2024 तक यहाँ पे टाइम लिखा गया है। माइनॉरिटी अफेयर्स की डेट को ओपन नहीं किया गया है करेंटली। और यहाँ पे बाकी सबकी डेट है। तो यहाँ पे सबकी 31/10 की डेट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे डेट ओपन किए गए हैं। कौन कौन स्टूडेंट आवेदन कर सकता है सेशन 2024-25 के लिए बात बताने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे गूगल पे आएंगे, मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और लिखना क्या है scholarshipworld.com। जो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगा। पहली वेबसाइट को क्लिक कर लेना है। इस प्रकार का यहाँ पे देखना पहला ही पोस्ट होगा, नेशनल स्कॉल 2024-25 अप्लाई, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एनएसपी रजिस्ट्रेशन ओपन 2024-25 फ्रेश एंड रिन्यूअल, ठीक है। सिंपली इसको ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस दी गई है, कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, क्या है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ को बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात बताऊँ तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12 पास है, प्री मैट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप प्री मैट्रिक जैसे 9 to 12 वाले यहाँ पे जो प्री मैट्रिक वाले कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है, अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। साथ में पोस्ट मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हो। 12वीं से लेकर यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई पीजी कोर्स करो तो भी अप्लाई कर सकते हो। जनरल ग्रेजुएशन कोर्स है, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई, ऑल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। साथ में आपका यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। आपका कोर्स रेगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉरस्पॉन्डेंस और प्राइवेट श्रेणी में नहीं होना चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डेंस ओपन कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटीज़ है तब भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मिनिमम आपका 50% क्राइट होना चाहिए कि आपका प्रीवियस ईयर में मिनिमम 50% होना चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखो। साथ में आप अब बात बताऊँ, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एनएसपी में इतनी सारी स्कीम्स है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स है। तो किस स्कीम में फॉर्म अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ है। जितने भी डिसेबिलिटीज़ वगैरह जो भी होते हैं वो सब पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में जो होते हैं, जो डिसेबिलिटीज़ में जाओगे उसमें अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज, सीएसए स्कॉलरशिप। अगर आपका स्टेट बोर्ड क्लास 12 पास आउट कर दिया है आपने, तो आपको पता होगा। तो सीएसएस में होता है स्टेट की एक मेरिट लिस्ट आती है, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है सीएसए में, तभी आप यहाँ पे एमएचआरडी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, तभी आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, इतना आपको पता है। उसके बाद माइनॉरिटी स्टूडेंट जो माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ट्राइबल, जो ट्राइबल क्षेत्र में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो किस स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आके कंप्लीट जो है डिटेल बताई गई है यहाँ पे। साथ में आप चेकआउट भी कर सकते हो कि भाई मैं एनएसपी 2024-25 के एलिजिबल हूँ या नहीं। उसके लिए एलिजिबिलिटी टूल बनाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो। एक एलिजिबिलिटी टूल है, इसका यहाँ पे लिंक दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पहुँच जाओगे। साथ में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और साथ में अपना स्कॉलरशिप टूल है, आपका अपना नेम लिखना है। जैसे कि मैं अपना नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरी परसेंटेज जो भी है प्रीवियस क्लास को मैं लिख देता हूँ। जैसे 65% है मेरी, मैं फर्स्ट से लेकर जो भी आपका है। जैसे मान लिया मैं यूजी का कोर्स कर रहा हूँ, तो यूजी में क्या कर रही हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ मान लीजिए सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, वो जो भी कास्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना। उसका फैमिली इनकम जो भी है आपको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, 50,000 रुपये। फीस, आपकी कॉलेज की फीस कितनी, अब आप अमाउंट भी बताएं कितना आपका एक्सपेक्ट मिल सकता है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मेरी कॉलेज की फीस है यहाँ पे 1,00,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक कर देता हूँ। आपको विथ इन 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। इस टूल के आधार पर सारा डेटा जो है 3-4 साल का डेटा आधारित है यहाँ पे। आकाश यू परसेंटेज 65%, कांग्रेचुलेशन यू एलिजिबल फॉर फॉलोइंग स्कॉलरशिप। स्कीम क्या है? पोस्ट मेरिट स्कॉलरशिप है। अमाउंट मुझे 85,000 रुपए तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। साथ में ये चीज़ है, साथ में ज्वाइन चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे आके एक बार आप चेकआउट भी कर सकते हो कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कैसे आप इसको करना है। तो बात करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, उसको मैं अप्लाई का प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपका लगने वाला है पासपोर्ट फोटोग्राफ सबसे पहले। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी फीस रिसिप्ट लगने वाली है। तीसरी चीज़ आपका यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है कि जैसे कि आप एनएसपी का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। वहाँ पे आपको फोटो और यहाँ पे आपकी कॉलेज की रोल नंबर आईडी जो भी होता है वो लिखने के बाद प्रिंसिपल के सिग्नेचर सील करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है एनएसपी की साइट पे, जिससे ये प्रमाण होता है कि आप किसी एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो और एक वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से आपने कर रहे हो कोर्स, ठीक है, वो चीज़ होता है। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी SC/ST के तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बैंक पासबुक देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको देनी पड़ेगी। साथ में इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है लिखी गई है, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन बहुत सिंपल है, सारे वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाले। इसके A to फॉर्म भरने से लेकर आपका स्कॉलरशिप आने तक का पूरा पकड़ जो है ये चैनल आपको शॉर्ट ही देता है कि आपकी कंप्लीट अपडेट जो है साइकिल 1 से लेकर साइकिल 10 या साइकिल 12 तक जो भी अपडेट होने वाली है वो यहाँ पे आपको विस्तृत रूप से बताई जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन और वरी करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म अप्लाई कीजिए और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है ये देख सकते हो 2024 अप्लाई फ्रेश, यहाँ पे लिंक दे रखा है। लिंक को सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे 2 मिनट का इंतजार रहेगा। सिंपली यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप अगर न्यू स्टूडेंट हो एनएसपी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा OTR रजिस्ट्रेशन।